प्रिवेंशन और चेक्स और ब्लॉक्स टू पॉलीस्पर्मी। ठीक है, तो देखते हैं प्रिवेंशन, चेक्स और ब्लॉक्स टू पॉलीस्पर्मी। ठीक है, तो ये पॉलीस्पर्मी का मतलब क्या होता है? तो इसको कह सकते हैं पॉलीस्पर्मी मीन्स, पॉली मतलब बहुत सारा ना, तो एंट्री ऑफ मोर देन वन स्पर्म, ठीक है, इनसाइड 2 डिग्री oocyte इज टर्म्ड एज पॉलीस्पर्मी। लेकिन एक से ज्यादा स्पर्म एंटर नहीं करता है। जैसे ही पहले स्पर्म बाइंड किया है, ये देखिए पहला स्पर्म जैसे ही इससे बाइंड किया, फ्यूज किया और इसका न्यूक्लियस चला गया साइटोप्लाज्म ऑफ 2 डिग्री oocyte में, तो क्या होता है, एक इसके चारों तरफ ब्लॉक बन जाता है, जिसके कारण सेकेंड, थर्ड एंड सब्सिक्वेंट स्पर्म्स इज अनेबल टू गेट बाइंडेड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड पेनिट्रेट इनसाइड। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो इसी के लिए क्या है, ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी लिख लें। ठीक है, तो 2 तरह का ब्लॉक हम पढ़ेंगे होता है। कौन कौन से 2 तरह के होते हैं ब्लॉक, तो यहां पर लिख दे रहे हैं। तो एक को कहते हैं फास्ट होता है और रैपिड होता है, और प्राइमरी ब्लॉक कहते हैं, सब शुरुआत में जो होता है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड होता है वो। ठीक है, लेकिन अश्योर करने के लिए एक और तरीका है, तुरंत उसके बाद दूसरा ब्लॉक होता है, उसको कहते हैं सेकेंडरी ब्लॉक, लेकिन वो क्या होता है, स्लो होता है। ठीक है, बट परमानेंट। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं कि प्राइमरी ब्लॉक कह सकते हैं, ठीक है, और फास्ट, रैपिड और प्राइमरी ब्लॉक। ठीक है, और दूसरा जो है वो क्या कहेंगे उसको स्लो, सेकेंडरी ब्लॉक। ठीक है, इसी को हम एक और कहते हैं कॉर्टिकल, RKN लिख दे रहे हैं, कॉर्टिकल रिएक्शन भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है ये। ठीक है, 2 तरह का ब्लॉक होता है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या है, अगर कह देंगे तो अभी दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो अंतर एक तो ये है, कह सकते हैं ये जैसे ही आया फर्स्ट स्पर्म, ये इमीडिएट हुआ, ठीक है, इमीडिएट, और ये ट्रांजिएंट होता है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, इसके बाद हो रहा है, डिलेड हो रहा है, बट इट इज परमानेंट ये। ठीक है, तो एक लिख ले रहे हैं, ये क्या है, इट इज इमीडिएट एंड ट्रांजिएंट। ठीक है, लेकिन ये क्या होगा, इट इज परमानेंट होगा और डिलेड, इसके बाद हो रहा है ना, स्लो है ना, तो डिलेड एंड परमानेंट। ठीक है, पहला। दूसरा हम कह सकते हैं क्या, कि इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिकल चेंजेस होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रिकल चेंजेस। इलेक्ट्रिकल चेंजेस कहने का मतलब क्या हुआ, यहां देखिए, ये जो सेकेंडरी oocyte होता है, ये क्या होता है, इसमें देख रहे हैं कि नेगेटिवली चार्ज होता है, अंदर जो चार्ज है इसको नेगेटिवली चार्ज है ऐसे, तो ये नेगेटिवली चार्ज है ना, और ये हम पढ़े हुए हैं -70 मिली वोल्ट होता है। मतलब क्या हुआ, इसको कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, तो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, कितना होता है, -70 मिली वोल्ट, इतना है ना। तो होता क्या है इसमें, ये जो प्राइमरी ब्लॉक है इसमें क्या होगा, इसमें देखेंगे कि रैपिड मेम्ब्रेन में चेंज होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए मेम्ब्रेन में क्या हो रहा है, यहां पर देखते हैं, ये माइनस था ना, अब क्या हो गया, -70 मिली वोल्ट है, तो यहां पर क्या होगा, देखिए कि सोडियम चैनल्स होते हैं, ये लीजिए सोडियम चैनल्स होते हैं इसमें, तो सोडियम चैनल्स हैं, सोडियम चैनल्स है, तो सोडियम चैनल्स हैं, तो इस सोडियम चैनल्स के थ्रू क्या एंटर करेगा इसमें, ये Na+ एंटर कर रहा है, ये देखिए सोडियम ढेर सारा एंटर कर रहा है ना, और ढेर सारा जब सोडियम एंटर कर रहा है तो अंदर कैसा चार्ज था, नेगेटिवली चार्ज, अब कैसा हो जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, ये
पॉजिटिवली चार्ज हो गया अंदर, ठीक है। और ये कहते हैं कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट था, ये 10 to 20 मिली वोल्ट हो जाता है, ठीक है, 20 मिली वोल्ट। तो ये नेगेटिवली चार्ज था से क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया ना। तो जो स्पर्म मान लीजिए सेकेंड वाला है, वो एंटर किस कर रहा है, नेगेटिव वाला को एंटर कर सकता है, लेकिन अब अचानक क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो ये क्या हो गया, एंटर कर पाएगा नहीं ना। तो इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल चेंजेस कहेंगे। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल चेंजेस इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ oocyte, उसके चलते हो रहा है ये, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं इट इज कॉज्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिकल चेंजेस इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ oocyte, ठीक है, ऑफ oocyte, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ oocyte। तो ये कह रहे हैं क्या है, इलेक्ट्रिकल चेंजेस के चलते हो रहा है फिनोमेना, यही देख रहे हैं ना, ठीक है। तो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, तो यहां पर देख लेते हैं क्या क्या हो रहा है। यहां देखिए सबसे पहले क्या हुआ, स्टेप्स अगर देखेंगे इसी में, तो इलेक्ट्रिकल चेंजेस में, तो फर्स्ट स्पर्म oocyte बाइंडिंग किया था, ये देखिए जैसे ही फर्स्ट स्पर्म oocyte बाइंड किया, क्या होगा, ये सोडियम का इनफ्लक्स होगा, चैनल्स खुले और सोडियम एंटर करेगा, यही हुआ ना, सोडियम इनफ्लक्स। अच्छा, सोडियम जब एंटर किए तो क्या हुआ, जो नेगेटिवली चार्ज था पॉजिटिव हो गया ना, मतलब क्या हुआ, रैपिड इलेक्ट्रिकल चेंज हो गया। तो क्या कहेंगे, देयर इज अ रैपिड इलेक्ट्रिकल चेंज, ठीक है, रैपिड इलेक्ट्रिकल चेंज इन कहां पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ 2 डिग्री oocyte। और ये देखिए विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, कहते हैं विद इन अ सेकेंड, ठीक है, विद इन अ सेकेंड लिख ही दे रहे हैं, विद इन अ सेकेंड, ठीक है, ये हो गया। तो रैपिड इलेक्ट्रिकल चेंज, माइनस से क्या हो गया, ये प्लस हो गया, मतलब कि कह सकते हैं इन दिस देयर इज अ चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल फ्रॉम -70 मिली वोल्ट टू +20 मिली वोल्ट, ठीक है। और ये प्लस हो गया, तो अब अदर स्पर्म्स है, दे आर इम्परवियस एंड दे कैन नॉट पेनिट्रेट इनसाइड इट, और ये क्या है, बाइंड नहीं कर पाया, ठीक है। तो इसी को हम क्या कर रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रिकल चेंज हो रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में माइनस से प्लस, तो एक टर्म कहेंगे डीपोलराइजेशन कह सकते हैं इसको, क्या कहेंगे टर्म, डीपोलराइज्ड हो गया मेम्ब्रेन, माइनस से प्लस हो गया ना, तो डीपोलराइजेशन ऑफ oocyte मेम्ब्रेन, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई पूछ देगा कि फास्ट और रैपिड और प्राइमरी ब्लॉक में क्या होता है, तो एक लाइन में आपको कहना है इन दिस इट रिजल्ट्स इन डीपोलराइजेशन ऑफ oocyte मेम्ब्रेन, दैट इज देयर इज अ चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल फ्रॉम -70 मिलीवोल्ट टू प्लस, नेगेटिवली चार्ज से प्लस हो जाता है, स्पर्म नहीं एंटर कर पाया, ठीक है। ये तो इसमें ये होता है, लेकिन सेकेंडरी ब्लॉक अभी हम बताएंगे, तो उसमें क्या होता है, तो ये डिलेड और परमानेंट तो है ही, ठीक है। और दूसरा हम क्या कहेंगे, ये क्या होता है, इसमें देखेंगे फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इन दिस देयर इज अ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, अभी हम बताएंगे। तो इसमें क्या होता है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है। और ये चेंज कहां पर होता है, तो अभी हम देखेंगे। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बाहर क्या होता है, जोना पेलुसिडा ना, तो जोना पेलुसिडा जो है ना, उसी में चेंज हो जाएगा। तो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टू आउटर लेयर ऑफ, कह सकते हैं टू आउटर लेयर ऑफ oocyte, सीधे कहते रहे तो 2 डिग्री oocyte, दैट इज इन, क्या कह सकते हैं, उसी को कहेंगे इन जोला पेलुसिडा, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा फिजिकल एंड केमिकल चेंज हो रहा है, अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, और इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल चेंज हो रहा है, ठीक है। तो सेकेंड वाला भी हम पढ़ेंगे, कॉर्टिकल रिएक्शन कैसे होता है, लिख लीजिए। स्लो एंड सेकेंडरी ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, और इसी को हम क्या कहते हैं, कॉर्टिकल रिएक्शन भी हम कहते हैं,
ठीक है, कॉर्टिकल रिएक्शन। तो सेकेंडरी ब्लॉक में क्या क्या होता है देखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए एक बनाया है स्ट्रक्चर, ये 2 डिग्री oocyte है, ठीक है, सेकेंडरी oocyte और ये न्यूक्लियस, ठीक है। ये सेकेंडरी oocyte जो देख रहे हैं ये इसका क्या है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, पीएम ऑफ 2 डिग्री oocyte, ठीक है, ये उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहां देखिए ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ब्लू कलर दिखा रहे हैं ये क्या है, जोना पेलुसिडा, दिस इज व्हाट, दिस इज जोना पेलुसिडा, जेडपी कहते हैं इसको, ठीक है। और ये जोना पेलुसिडा जेडपी जो होता है ये ह्यूमन में देखेंगे ZP1, ZP2, ZP3, ZP4, ये 4 ग्लाइकोप्रोटीन्स के बने हुए हैं ह्यूमन में, ठीक है। और ये जो ZP3 जो है ना, दिस ZP3 एक्ट्स एज स्पर्म रिसेप्टर, जोना पेलुसिडा पर जो स्पर्म का रिसेप्टर है वो कौन सा है, स्पर्म रिसेप्टर इज ZP3, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, स्पर्म रिसेप्टर कौन सा है, ZP3 एक्ट्स एज ए स्पर्म रिसेप्टर, ठीक है। ये अच्छा, इसके बाहर क्या हो सकता है, इसके बाहर हम देखेंगे ये कोरोना रेडिएटा अगर होगा तो ये क्या है, इस तरह से ये सीधे लिख दे रहे हैं, कोरोना रेडिएटा CR, ठीक है, ये है, ये सब आपको मालूम है। अच्छा, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जोना पेलुसिडा के बीच में स्पेस है, इसको क्या कहते हैं, पेरी विटेलाइन स्पेस, सब बता चुके हैं, ये है, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए होता क्या है, ये जो इसका 2 डिग्री oocyte जो है इसका साइटोप्लाज्म है, ठीक है, एंड दिस साइटोप्लाज्म है, ये इस साइटोप्लाज्म है, इसको हम कहते हैं ooप्लाज्म, ठीक है, ooप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म जो देख रहे हैं यहां, मतलब कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे साइटोप्लाज्म में कुछ गोल गोल से ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस ग्रैन्यूल्स को हम कहते हैं कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर हम बना ले रहे हैं कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स का, तो यहां देखिए इस तरह से, ये, ठीक है। तो ये जो ग्रैन्यूल्स देख रहे हैं ये क्या है, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स कहते हैं, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स इसको हम कहते हैं, ठीक है। अब ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जो देखेंगे ना, ठीक है, ये एक्चुअली में है क्या, ये लाइसोसोम वेसाइकल्स हैं, दे आर एक्चुअली लाइसोसोम वेसाइकल्स, ठीक है, वेसाइकल्स। और इसमें क्या होते हैं, इट इज फिल्ड विथ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ठीक है। तो ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स हैं, लिख दे रहे हैं, इट इज फिल्ड विथ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ठीक है, इसमें भरे हुए हैं। अब देखिए इसके बाद देखते हैं क्या कि यहां पर एक और चीज देखने को मिलता है, ठीक है। ये क्या है, इस तरह से बना रहे हैं, जगह जगह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम इस तरह बना दे रहे हैं, ये लीजिए इस तरह से दिखा दे रहे हैं, बहुत सारे हैं ना, एक दिखा रहे हैं, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ER, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इसमें बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये 2 डिग्री oocyte का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसमें क्या भरे हुए हैं अभी बताएं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, ये लीजिए पूरा हो गया डायग्राम। अब देखिए आगे क्या होता है, क्या इसमें होता क्या है कि सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले कि फर्स्ट स्पर्म और oocyte के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाइंड किया ना, और oocyte
बाइंडिंग होता है, यही ना हो रहा है। तो फर्स्ट स्पर्म oocyte बाइंडिंग हो रहा है, ठीक है। जैसे ही बाइंड करता है, ठीक है, पहले कहानी बता दे रहे हैं फिर लिखेंगे। जैसे ही बाइंड किया, ठीक है, और ये क्या हुआ, ये जो देख रहे हैं अपना न्यूक्लियस इसमें चला गया, ठीक है। तो उस अब क्या होता है कि जैसे ही ये न्यूक्लियस अंदर गया, ये क्या हो गया ना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। क्या होता है इसमें, कैल्शियम है, ठीक है। और इसी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के में देखेंगे बहुत सारे क्या होते हैं, कैल्शियम चैनल्स होते हैं, कैल्शियम चैनल्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये फर्स्ट स्पर्म oocyte बाइंडिंग हुआ, ठीक है, देखेंगे कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें कैल्शियम चैनल ओपन होंगे और ये कैल्शियम निकलने लगेगा। तो ये देखिए Ca2+ निकलने लगेगा, बहुत सारे निकल रहे हैं ना, ये कैल्शियम निकलने लगा ढेर सारा, ठीक है। और ये कैल्शियम बढ़ते जाएगा, ठीक है, ये कैल्शियम बढ़ जाएगा इसमें। अब जब ये कैल्शियम बढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही कैल्शियम बढ़ेगा तो ये कैल्शियम इंक्रीज्ड हो गया, ठीक है। साइटोसेलिक कैल्शियम इन सेकेंडरी oocyte विल इंक्रीज, ठीक है। इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि ये कैल्शियम का ऑस्किलेशन वेव्स बनाएंगे, ये देखिए इस तरह, ये देखिए ये, और ये क्या करेगा, इट विल ट्रिगर, ठीक है, द फ्यूजन ऑफ कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, यही देख रहे हैं ना, फ्यूजन ऑफ कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स टू द किसके, टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocyte, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह वेव्स किए जिसके कारण ये सब क्या हो गया, ये सब मूव करने लगा किधर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, ये देखिए ये, तो ये मूव किया और ये अब क्या करवा दिया, ये इसका फ्यूजन करवा दिया ना। तो यहां देखिए ये फ्यूजन करवा दिया ये इसके साथ ऐसे, और जो भी इसके अंदर कंटेंट थे वो क्या हो गया, निकल के कहाँ आ गया, ये पेरीविटलाइन स्पेस में। तो देखिए इस तरह से बना दे रही है, इस तरह से, और जो भी कंटेंट था वो कहाँ आ गया, पेरीविटलाइन स्पेस में आ गया। तो ये देखिए सबका बना दे रहे हैं इस तरह से, ठीक है, ये पेरीविटलाइन स्पेस में कंटेंट आ गया, ये ठीक है, एंड सो ऑन। देख रहे हैं इस तरह से। तो इसमें क्या भरा हुआ था, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ना, ठीक है। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कहां पर रिलीज हो गए, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आर रिलीज्ड इन पेरीविटलाइन स्पेस। अब देखिए ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो है क्या करेंगे, ये जो जोना पेलुसिडा है ना, ये देखिए जोना पेलुसिडा है ना, इस जोना पेलुसिडा जो है, ठीक है, उसमें क्या कर देंगे, अल्टर और मॉडिफिकेशन इन स्ट्रक्चर कर देंगे जोना पेलुसिडा में, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर को ही जोना पेलुसिडा के चेंज कर देंगे। तो चेंज कर दिया तो मेनली अफेक्टेड देख रहे हैं, JDP3 पर क्या स्पर्म रिसेप्टर था ना, तो स्पर्म का जो रिसेप्टर था वो क्या हो गया, अब वो रिसेप्टर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड हो गया। तो अगर दूसरा स्पर्म तीसरा स्पर्म आता भी है तो जोना पेलुसिडा पर स्पर्म के लिए रिसेप्टर है ही नहीं, ठीक है। तो ये नहीं है तो क्या है, इस पर बाइंड नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी हो गया ना। और ये जोना पेलुसिडा हार्ड हो जाता है, कैसा बन जाता है, हार्डेंड। और ये हार्डेंड जो मॉडिफाइड जोना पेलुसिडा है, अब ये हार्ड हो गया ना, तो अब इसको हम कहेंगे क्या कहेंगे, इट फॉर्म्स फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। क्या बना देता है, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन सेकेंडरी ब्लॉक में होता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन टेक्स प्लेस इन सेकेंडरी ब्लॉक। इसका कॉर्टिकल रिएक्शन क्यों नाम पड़ा है, कॉर्टिकल रिएक्शन इसलिए नाम पड़ा है बिकॉज द कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स आर रिलीज्ड इनटू कहां पर, पेरीविटलाइन स्पेस ना। तो कॉर्टिकल एक्सोसाइटोसिस हो रहा है ना, बाहर निकल रहा है, इसलिए कॉर्टिकल रिएक्शन, फ्यूजन हो रहा है दोनों का। कॉर्टिकल रिएक्शन रेफर्स टू फ्यूजन ऑफ कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स विथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ oocyte, इसीलिए नाम पड़ गया, ठीक है। और ये मैकेनिज्म जो बताया है कौन दिया थे, इट वाज गिवन बाय एंडरसन, ठीक है। ये कॉर्टिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है ना, ये एंडरसन ने दिया था, एंडरसन थे, उन्होंने दिया था, ठीक है। तो अब इसको लिख लेते हैं। अब देखिए फर्स्ट स्पर्म oocyte बाइंडिंग हुआ, ठीक है।
ये हुआ तो फिर क्या होता है, तो फिर हम बताए हैं कि कैल्शियम निकलने लगेगा ना, ठीक है, कैल्शियम इनफ्लक्स होगा, लेकिन कहां से, फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ oocyte, ठीक है, यही ना। लेकिन एक चीज याद रख सकते हैं, आखिर यहां बाइंड किया तो ऐसा क्या हुआ कि ये कैल्शियम चैनल खुल गए और ये निकलने लगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप ध्यान देंगे। तो होता क्या है कि यहां पर लिख लेते हैं, देयर इज अ एक्टिवेशन ऑफ इनोसिटोल फॉस्फोलिपिड सेल सिग्नलिंग पाथवे इन 2 डिग्री oocyte, ठीक है। तो अभी बताएंगे थोड़ा सा कि एक इनोसिटोल फॉस्फोलिपिड सेल सिग्नलिंग पाथवे होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है, इनोसिटोल फॉस्फोलिपिड सेल सिग्नलिंग पाथवे एक होता है, ठीक है, ये हुआ। और फिर क्या हो गया, फिर देखते हैं कि कैल्शियम ढेर सारा निकलने लगा ना, तो अगला स्टेप क्या कहेंगे इसको हम, दैट इज साइटोप्लाज्मिक कैल्शियम इन oocyte, ठीक है, oocyte मतलब वही 2 डिग्री oocyte, ये क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है, यही हो रहा है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो साइटोप्लाज्मिक कैल्शियम था oocyte में वो बढ़ गया, ठीक है। तो पहला याद रखना है कि स्पर्म oocyte बाइंडिंग हुआ, ठीक है, स्पर्म oocyte जैसे ही बाइंडिंग हुआ क्या हुआ, साइटोप्लाज्मिक कैल्शियम इन 2 डिग्री oocyte इंक्रीज कर गया, यही बताया ना। लेकिन ये कैसे हुआ, तो इनोसिटोल फॉस्फोलिपिड सेल सिग्नलिंग पाथवे होता है उसके चलते, ठीक है, उसके चलते हुआ। अब वो क्या है, तो उसमें क्या होता है थोड़ा बता दे रहे हैं। होता क्या है कि जैसे ही स्पर्म यहां पर एंटर कर रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस, इसके स्पर्म के साथ साथ एक फॉस्फोलाइपेज सी, ठीक है, जीटा कहते हैं। तो फॉस्फोलाइपेज सी जीटा एक एंजाइम होता है, ठीक है, और प्रोटीन कह सकते हैं होता है, वो साइटोप्लाज्म में चला गया, ठीक है। और वो क्या करता है, एक होता है स्ट्रक्चर, एक होता है PIP2, ठीक है, इसको कहते हैं फॉस्फेटिडाइल इनिसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट होता है, ठीक है। ये क्या होता है ना कि ये जो एग है उसके मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है। तो ये फॉस्फोलाइपेज सी जो है ना, कौन सा है, फॉस्फोलाइपेज सी जो है वो क्या करता है, वो इसको तोड़ देता है डैग में, डाईएसाइल ग्लिसरॉल, और IP3 में इनिसिटोल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट में। और ये दोनों का दोनों एक्चुअली में क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर कहलाते हैं, हार्मोन में पढ़े होंगे चैप्टर में, ठीक है। और ये IP3 क्या होता है, ये सॉल्युबल होता है सेकेंडरी मैसेंजर, इट इज अ सॉल्युबल सेकेंड मैसेंजर होता है। तो ये सॉल्युबल सेकेंड मैसेंजर है, तो ये क्या हो गया, इट विल कम इनटू साइटोप्लाज्म, ठीक है, एंड एंटर कहां पर, ऑन रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और ये IP3 जो है कहां बाइंड कर रहा है, ये बाइंड कर रहा है इसके रिसेप्टर पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर IP3 के लिए क्या होता है, रिसेप्टर होता है, और इस पर बाइंड करेगा, और बाइंड करके क्या हो गया, सारे कैल्शियम चैनल्स को खोल दिया, और जैसे ही कैल्शियम चैनल्स को खोल दिया क्या हुआ, कैल्शियम ढेर सारा निकला, ठीक है। तो मैकेनिज्म नहीं भी चलेगा आपको, लेकिन याद रखिएगा ऐसे होता है, ठीक है। तो एक्टिवेशन ऑफ इनिसिटोल फॉस्फोलिपिड सेल सिग्नलिंग पाथवे इन oocyte, और कह सकते हैं एक लाइन में जेनरेशन ऑफ क्या, IP3 के थ्रू। तो यहां पर कह सकते हैं जेनरेशन ऑफ IP3 के चलते हो रहा है, ठीक है। अब देखिए कैल्शियम बढ़ गया, ठीक है। तो जब कैल्शियम बढ़ गया
तो ये कैल्शियम क्या किया, ऑस्किलेशन वेव्स करता है एंड इट ट्रिगर्स, क्या ट्रिगर्स, लिख लेते हैं, ट्रिगर्स द फ्यूजन ऑफ कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना, विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ 2 डिग्री ऊसाइट। ठीक है, तो देख रहे हैं ये इसके साथ जाके फ्यूज हो गया कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। ठीक है, ये हो गया, इसके बाद क्या हुआ, फ्यूज होने के बाद जितने भी कंटेंट है बाहर निकल गया, तो एक्सोसाइटोसिस ना, तो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स का जितने भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम से निकल गए हैं, तो दिस इज नोन एज कॉर्टिकल एक्सोसाइटोसिस, इसको कह सकते हैं, कॉर्टिकल एक्सोसाइटोसिस हो गया। ठीक है, अभी एक्सोसाइटोसिस हो गया तो कंटेंट जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है क्या किए हैं, ये जो देख रहे हैं कि जो भी जोना पेलोसिडा का स्ट्रक्चर था उसको मॉडिफाई और अल्टर कर दे रहा है ना, तो ये क्या किए, अल्टर्स और मॉडिफाइज द स्ट्रक्चर ऑफ जोना पेलोसिडा। ठीक है, उसमें तो सिर्फ ZP3 रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, और भी चेंजेस कर देते हैं। ठीक है, तो एक लाइन में हम कह दे रहे हैं ये तो किए हैं, मतलब क्या हुआ, इट कह सकते हैं ZP3 स्पर्म रिसेप्टर्स आर डिस्ट्रॉयड, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, मेनली ZP3 स्पर्म रिसेप्टर्स आर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो ZP3 स्पर्म रिसेप्टर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया ये। ठीक है, ये हो गया। अब क्या होगा, तो यहां पे देखिए अब क्या होगा, ये तो डिस्ट्रॉय कर दिए और इस मॉडिफाई कर दिए, तो ये हार्ड हो गया ना, तो अल्टर्स मॉडिफाइज द स्ट्रक्चर ऑफ जोना पेलोसिडा, तो हार्डनिंग हो गया। ठीक है, मॉडिफाई मतलब क्या किया, ये मतलब हार्डनिंग हो गया, ये कह सकते हैं हार्डनिंग हो गया। अब ये जो एक हार्ड बन गया, एक मेम्ब्रेन बन गया। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। अब देखिए सब जगह हो रहा है ना, ये जोना पेलोसिडा में कंटेंट ये हार्ड होगा, तो इसको क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। तो लास्ट में हम कह सकते हैं देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन एनवेलप कहेंगे, और फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। ठीक है, तो कह सकते हैं कि कॉर्टिकल रिएक्शन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। तो पूछ देगा फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग कब, तो कह सकते हैं इट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग सेकेंडरी ब्लॉक और कॉर्टिकल रिएक्शन। तो ये आपको ध्यान देना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये इस तरह से बनता है। तो ये कैसा दिख रहे हैं, इट इज अ फिजिकल एंड केमिकल चेंज हो रहा है ना, केमिकल्स वगैरह, केमिकल चेंज इन द आउटर वॉल ऑफ सेकेंडरी oocyte, देख रहे हैं उसके बाहर हो रहा है ना चेंज, तो इस तरह कर रहा है। और ये क्या है, प्राइमरी के बाद हो रहा है, सेकेंडरी। ठीक है, और इसीलिए ये कैसा हो गया, मतलब ये परमानेंट होता है ये। ठीक है, एंड डिलेड, तो ये बता चुके हैं, लिख लीजिए।